कुछ दिन पहले ही शरद पवार ने अजीब सवाल पूछा था कि क्या राम मंदिर बनने से कोरोना संकट खत्म हो जाएगा। अब कुछ वैसा ही सवाल संजय राउत ने पूछा है कि क्या 5 राफेल से लोगों की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। असल में उद्धव ठाकरे एंड कंपनी हर मौके की तलाश में रहती है कि कैसे मोदी सरकार पर हमला किया जाए, और इसी क्रम में उसे राफेल को लेकर टिप्पणी की गई। अब सवाल यह है कि क्या संजय राउत को नहीं पता कि राफेल का काम क्या है और देश के सामने चुनौतियां क्या हैं। लेकिन इन सबको किनारे रखकर राउत ने राहुल गांधी वाले स्टाइल में सवाल दागा। हालांकि राफेल के सहारे राउत ने सीधा पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राउत का कहना है कि अगर नौकरियां जाने जैसी समस्याएं नहीं सुलझी तो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग सकते हैं। राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक स्तंभ रोक टोक में दावा किया कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण 10 करोड़ लोग अपनी आजीविका गंवा चुके हैं और इस संकट से 40 करोड़ से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं। राउत ने कहा कि मध्यम वर्गीय वेतन भोगी लोगों की नौकरियां चली गईं, जबकि व्यापार और उद्योगों को करीब 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राउत ने कहा कि लोगों के धैर्य की एक सीमा है, वे केवल उम्मीद और वादों पर जिंदा नहीं रह सकते। प्रधानमंत्री भी इस बात से सहमत होंगे कि भले ही भगवान राम का वनवास खत्म हो गया, लेकिन मौजूदा हालात मुश्किल हैं। किसी ने भी अपनी जिंदगी के बारे में पहले कभी इतना असुरक्षित महसूस नहीं किया होगा। उन्होंने कहा कि इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और कोरोना वायरस वैश्विक महामारी और आर्थिक संकट से निपटने में नाकामी को लेकर उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। भारत में भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है। केंद्र पर निशाना साधते हुए राउत ने कोरोना वायरस के हालात और आर्थिक संकट से निपटने में उसके द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 5 राफेल विमानों की सुरक्षा के लिए अंबाला वायुसेना अड्डे के आसपास धारा 144 लगाई गई। राफेल से पहले सुखोई और MiG विमान भी भारत आए, लेकिन इस तरह का जश्न पहले कभी नहीं मना।